राम राम दोस्तों। डे 473। टुडेज थॉट कि लोग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी जैसी ना आसपास का माहौल होगा वैसे ही आप होंगे। लेकिन कमल कीचड़ में रह के तो वो नहीं कहता है कि मैं कीचड़ में रह रहा हूँ। कीचड़ इतना गंदा, उसमें खिलता है कमल जो कि इतना प्यारा। तो लोगों की ना सिर्फ बातें होती हैं कि अगर हमारे आसपास का माहौल बहुत गंदा है तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है यार। वो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या उनसे इनपुट ले रहे हो, क्या उन्हें आउटपुट दे रहे हो। एक सिंपल सोबर सी बात ये होती है, मान लो एक इंसान है जिसके पास ना आसपास उसके जिम नहीं है, ना जिम के कोई इक्विपमेंट्स है, और वो डेली आपको ये एक्सक्यूज देता है कि यार मेरे ना आसपास जिम नहीं है तो मैं जिम कैसे जाऊं, मैं अपने आप को फिट कैसे रहूं, मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, मैं अपने आप को कैसे फिट रखूं। भाई, खुद को फिट रखने के लिए इक्विपमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, जिम की कोई जरूरत नहीं है। इंसान रनिंग कर सकता है, चलो ठीक है तुम रनिंग नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, घर पर पुशअप तो लगा सकते हो ना। पुशअप लगा सकते हो, दंड लगा सकते हो। बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे ही कर सकते हैं विदाउट इक्विपमेंट्स के। लेकिन इंसान करना नहीं चाहता है, वो सिर्फ दोष देता है कि हमारे पास ना ऐसा कुछ है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरे आसपास का माहौल ही इतना गंदा है तो मैं कुछ लाइफ में बड़ा सोचूं कैसे। मैं लाइफ में कुछ कुछ बड़ा करने जाता हूँ लेकिन मेरे आसपास के लोग बहुत गंदे हैं यार, वो मेरे को पकड़ के पीछे खींच लेते हैं। और फिर यार क्या करें, अब उनमें रह रहे हैं तो फिर उन्हीं जैसे अब रहना पड़ेगा, उन सबको देखना पड़ेगा। वो इंसान उनसे सिर्फ वही चीज ले रहा है जो वो चाहता है लेना। अगर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो बुरा हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई भी इंसान हो, जो भी इंसान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खूबी जरूर है। तुम क्या उससे ले रहे हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अगर उसकी सिर्फ ये चीज देखो कि यार ये बहुत बुरा आदमी है यार, है ना, मान लो कि यार यार ये तो नशे करता रहता है, ये तो ऐसा करता है, गलत काम करता है। तुमने सारी चीजें उसके बारे में गलत गलत तुमने देख ली, तुम्हें पता है कि ये गलत है, लेकिन तुमने उसकी कुछ 1% अच्छाई तो तुमने उसकी छुपा दी, साइड में कर दी कि इसके अंदर 1% भी अच्छाई है। तो अगर तुम कुछ उससे लेना चाहते हो तो उसकी ये लो कि वो किस तरीके से सोचता है, कहाँ पे वो कैसे सोचता है, तो मुझे इस तरीके से सोचना है या कुछ भी करना है। मतलब आप अच्छा इनपुट उससे ले सकते हैं, है ना। तो वो चीज है। अब मान लो एक एक कंटेंट क्रिएटर हो, है ना, उसके पास फोन अच्छा नहीं है और वो एक्सक्यूज देने में लगा कि यार मेरे पास फोन अच्छा नहीं है, सब लोग देखो आईफोन से शूट करते हैं, उसके बाद वीडियोस डालते हैं, या मेरे पास तो आईफोन ही नहीं है, मेरे पास तो बहुत सस्ता फोन है, मैं कैसे करूँ। ये सिर्फ उसका एक्सक्यूज है भाई। एक सिंपल सोबर सी बात ये है, जिसको करना होता है वो करेगा, जिसके पास जैसा फोन है वो वैसे से ही स्टार्ट करता है। एक सीधी सी बात है कि तुम हमेशा ना लाइफ में वो इंसान परफेक्शन ढूंढता रहता है कि हमारे आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो। अगर ऐसे ही कमल अगर सोचता तो वो कीचड़ में कभी नहीं खिलता, है ना। वो सोचता है कि मेरे आसपास का माहौल बहुत एकदम क्लीन होना चाहिए तब मैं वहां पे खिलूंगा, तो कैसे खिल लेता भाई। ऐसे ही इंसान अगर हमेशा अपनी आसपास यही चीज सोचता रहेगा कि सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, तो वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एकदम वो परफेक्ट, जब उसकी एकदम बढ़िया चलना सीख जाता है तभी वो चलेगा। ऐसा तो है नहीं। वो चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, और एक दिन वो चलने लगता है। अब मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, उसका पैर टूट गया, पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ा, प्लास्टर कटने के बाद अब वो ये सोचे कि मेरा पैर जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मैं चलना शुरू करूंगा। अगर वो यही चीज सोचता रहेगा तो वो कभी जीवन में चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पैर काम करना बंद कर देगा, है ना। क्योंकि डॉक्टर क्या कहता है कि आपका प्लास्टर हटने के बाद आप चलना स्टार्ट करें, आप धीरे धीरे चलेंगे, आपको परेशानियां होंगी, लेकिन वो धीरे धीरे आप जब चलते रहेंगे, पैर जब मूवमेंट में रहेगा, तो आप मतलब फिर अच्छे से धीरे धीरे चलने लगेंगे। सोचो एक इंसान जब वहां पे होता है तो उसको तब भी प्रॉब्लम हो रही है, वो परफेक्शन के साथ नहीं जा रहा। तो वहां पे इंसान परफेक्शन के साथ नहीं जाता है, क्योंकि वहां दूसरा इंसान ये कह देता है, वो डॉक्टर कह देता है कि अगर आप नहीं चलोगे तो आपका पैर खराब हो जाएगा। वहीं पे हम अपने जीवन में, हम अपने काम में ये चीज सोचते रहते हैं कि यार सारी चीजें अच्छी हो तभी करेंगे, हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए तभी हम अपनी चीजों को आगे रखेंगे, और या हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, है ना। कि हम यार बहुत गंदे माहौल में रह रहे हैं, जब हम अच्छे माहौल में पहुंच जाएंगे हम तब करेंगे जाके अच्छा कुछ अपनी लाइफ में, है ना। अभी हम ऐसी जगह रहते थे, हाँ कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं, तो अब मैं ये जगह जिस दिन छोड़ दूंगा उस दिन से मैं करने लगूंगा। अरे भाई, तुम्हारा ना एक मिनट एक दिन सोचो तुम्हारी जिंदगी से कम होता चला जा रहा है और तुम उतने ही लेट होते चले जा रहे हो। डेस्टिनी ने अगर डिसाइड किया है कि तुम्हारे काम में मान लो 500 डेज लगेंगे, तो अगर तुम शुरुआत के 3 महीने निकाल दोगे तो वो 3 महीने 5 साल में एड ऑन हो जाएंगे। जहां डेस्टिनी आज से तुम शुरू करके 500 दिन लगते, कल को वहीं से जब तुम शुरू करोगे तो 501 दिन लगेगा। अगर तुम 1 साल बाद शुरू करोगे तो 500 दिन में 365 दिन और ऐड ऑन हो जाएंगे, है ना। तो वो चीज है, अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देंगे तो वहीं से डेज चालू काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो वो चीज है,
है ना। जैसे आप बैंक में पैसा लेते हैं, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है ना। अगर आप हर मंथली आप भरते रहते हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट होता है वो उतना ही होता है। अगर आप थोड़ा डिले करते हैं तो वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चढ़ता है, ऐसा होता है ना। तो सोचो ऐसी ही हमारी जिंदगी है। अगर हम किसी भी चीज को डिले करेंगे तो वो टाइम पीरियड ना उसका बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड उसका बिल्कुल बढ़ जाएगा, आसानी से बढ़ जाएगा। जहां तुम चीजों को मान लो तुम 10 दिन में हासिल कर सकते थे, वहां तुमको अगर तुमने 5 दिन शुरुआत के डिले कर दिए तो फिर वो उनको तुम्हें 15 दिन लगे, 15 दिन उसको कवर करने में लगे। तो वो चीज होती है। तो ये अपनी मानसिकता बिल्कुल छोड़ दो कि मेरे आसपास माहौल अच्छा नहीं है, मेरे पास कोई स्रोत नहीं है कुछ चीज करने के लिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपका जो भी विजन हो। बस इस चीज को सोच लो कि अगर हम कहीं भी रहें, अगर हमें चमकना होगा तो हम चमकेंगे, वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बस, है ना। तो वही कहते हैं कि कमल कभी भी शिकायत नहीं करता कि मैं दलदल में रहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है मैं रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं चमकना चाहता हूँ और मैं चमकता हूँ। ये मेंटेलिटी जिस दिन कर लोगे उस दिन लाइफ में आगे ही बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, ये मेरा थॉट्स था। बाकी आप लोगों का जो भी थॉट्स हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।